राम और राम की जन्मस्थली अयोध्या की न जाने कितनी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन जिस राम को आस्था से जोड़कर देखा जाता है, उसी राम को लेकर राजनीति भी होती रही है। और ऐसे में एक किताब सामने आई है, ट्राइस्ट विथ अयोध्या, जिसे लिखा है जाने माने पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज ने, जिसमें कई सवाल के जवाब हैं तो कई सवाल भी। आखिर क्या है वो, आइए उनसे सीधे बात करते हैं। बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने इसका नाम दिया है ट्राइस्ट विथ अयोध्या, इस नाम के पीछे की वजह क्या थी और इस किताब में किन सवालों के जवाब हैं और कौन से सवाल हैं? वैसे तो कहते हैं कि भाई नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा था। ट्राइस्ट विद अयोध्या अपने आप में जो नाम है वो अयोध्या और भारत का भविष्य कैसे जुड़ा हुआ है उससे ताल्लुक़ रखता है। और मैंने 4 महीने इस किताब के लिए लिखने में लगाए, परंतु मेरे चिंतन में इस किताब में जो उसका ताना बाना है, मैंने उसके प्रीफेस में भी लिखा, वो पिछले 50 साल से चल रहा था। राम इस देश की आत्मा है। इस देश की कल्पना भी राम के बिना नहीं की जा सकती, परंतु उसके जन्म स्थान के मंदिर बनने में 70 साल लग गए, पाकिस्तान बनने में 14 साल। 1930 से पहले मुसलमानों के लिए कोई अलग देश हो कोई सोचता भी नहीं था। 1933 में पाकिस्तान नाम के शब्द का जन्म हुआ और 14 साल में 1/4 देश तोड़कर इस्लाम के नाम पर अलग कर दिया गया। और ये ठीक है कि अंग्रेज़ों ने उसका निर्माण किया, परंतु उसके साथ ये भी बात सही है कि कांग्रेस उस निर्णय में सहभागी थी, उसका पूरा का पूरा एंडोर्समेंट था। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान के नाम पे 1/4 देश तोड़ के दे दिया गया, पर 1947 के बाद हम ऑलमोस्ट 2020 तक पहुंच गए और 2.77 एकड़ ज़मीन राम जन्मभूमि के लिए हमको नहीं मिल पाई। गंभीर कारण रहे होंगे, और उसमें सबसे बड़ा कारण था कॉलोनाइज माइंडसेट, और पंडित नेहरू कॉलोनाइज माइंडसेट के शिकार थे। इसलिए जबकि पूरा देश और पूरी अयोध्या उस समय 1949 में चाहती थी कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, उस वक़्त अगर किसी ने विरोध किया और सशक्त विरोध किया तो वो पंडित नेहरू थे, क्योंकि उनकी कॉलोनाइज माइंडसेट था। और उसी विरोध का, उसी मानसिकता के चलते हुए 70 वर्ष तक राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं हुआ। बलबीर जी, चूंकि आपने कहा कि आस्था का विषय है, लेकिन आस्था का विषय राजनीतिक रूप लेता गया, लेकिन क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो किताब आई है ये राजनीतिक जवाब है? मैं इसको राजनीतिक जवाब नहीं कहूँगा, यूँ कहूँगा कि वास्तविकता का आकलन किया गया, तर्क और तथ्यों को देखा गया और उसके आधार पर कुछ निर्णय, जैसे कहना चाहिए निर्णायक बिंदुओं पर हम पहुँचे। और उसमें स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने विरोध किया था और जिन लोगों ने बिल्कुल आधारहीन विरोध किया था, कुतर्कों के साथ विरोध किया था, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, चाहे वो एमिनेंट हिस्टोरियन रहे हों, चाहे वो अपने आप में राजनीतिक दल रहे हों, तो अब उनकी जब कलई खुलेगी तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, तो कुछ ना कुछ राजनीतिक नुकसान तो उन लोगों को होगा। और ये मेरे निर्णय देने की बात नहीं है, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 लोगों का यूनानिमस वर्डिक्ट कि 70 साल में राम मंदिर के खिलाफ जो बोला जा रहा था सब आधारहीन था, झूठ था, गलत था। और वास्तव में तो चाहिए कि जिन लोगों ने 70 साल तक राम मंदिर का विरोध किया और हर जगह रोड़े अटकाए, उन लोगों को देश से आज माफ़ी मांगनी चाहिए, उन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए कि हमारे कुतर्कों के कारण, हमारे हठधर्मी के कारण 70 सालों में देश को इतनी असुविधा हुई, हज़ारों लाखों निर्दोष लोगों की जान गई, हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति दंगों में स्वाह हो गई, क्योंकि हम मूर्ख थे या शरारती थे और हमको
क्षमा किया जाए, उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने अपनी किताब में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, जिसमें एक बात बहुत आकर्षित या उस ओर खींचती है, वो ये है कि 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से पूरी घटना हुई, उसके पीछे गांधीयन थॉट थे। नहीं, मुझे मालूम नहीं कि गांधीयन थॉट थी या नहीं थी, पर मुझे ये मालूम है कि जो गांधी जी ने लिखा और 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने जब ढांचा, वहाँ पे बाबरी ढांचा अयोध्या में ढाया, तो गांधी जी अगर वहाँ पे होते तो वो भी यही करते हैं। क्योंकि गांधी जी से हरिजन अखबार में किसी पाठक ने ये प्रश्न किया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई समूह आपकी भूमि पर ज़बरदस्ती मस्जिद बना दे तो उस मस्जिद के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो गांधी जी ने उत्तर दिया, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी है, वो देख सकता है कोई भी। उन्होंने कहा कि अगर आपके बाजुओं में शक्ति है तो आप अपने बाजुओं की शक्ति के आधार पर उस ढांचे को गिरा दें, ध्वस्त कर दें, और अगर नहीं है तो फिर आप पुलिस के पास जाएं, कोर्ट का सहारा लें। और कर सेवकों ने भी यही किया, वो कोर्ट में भी गए, वो पुलिस के पास भी गए। जब किसी ने नहीं सुनी तो जो गांधी जी ने कहा था उन्होंने वही किया। उनके बाजू में बल था, वो त्याग करने को तैयार थे, जान देने को तैयार थे, और उन्होंने ढांचा ढा दिया। और ढांचा नहीं रहता तो आज शायद मंदिर बनाना संभव नहीं होता। इस बीच इस किताब में आपने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। क्या वो सवाल हैं जिसे जानना पाठकों के लिए बहुत ज़रूरी है? राम मंदिर का विरोध क्यों किया? राम मंदिर का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो उनका माइंड जो था, मानसिकता थी, वो कॉलोनाइज थी, वो मार्क्स से प्रभावित थी, वो मैकाले से प्रभावित थी, और इसलिए वो हिंदू धर्म को अंधविश्वास मानते थे। वो मानते थे कि हिंदू धर्म जो है ये देश को पीछे खींचने वाला है, ये इंस्पिरेशन नहीं दे सकता बल्कि लो रखता है, और इसी वजह से उनका विरोध किया। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरा आकलन नहीं है, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने लिखा, और तो उनके व्यवहार से जो प्रकट होता है उससे ही ये निष्कर्ष निकलते हैं। इस तरह के सवालों के जब इस तरीके के जवाब आते हैं तो अमूमन इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि अरे सोशल मीडिया से प्रभावित है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है वो बोल रहे हैं। ऐसे में जब आप इन सब बातों को अंकित कर रहे हैं या बता रहे हैं, उसके आधार क्या है? किताब पूरी संदर्भों से भरी हुई है, और जो गांधी जी का मैंने कहा वो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जी है। जो मैंने नेहरू जी के बारे में कहा, जहाँ उन्होंने भाषण दिए, उन सब के संदर्भ में पाठक को चेक कर सकते हैं। मैं पाठकों के विवेक पे सारी बात छोड़ता हूँ। चूँकि अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 22 जनवरी को बहुत बड़ा भव्य इवेंट होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सम्मिलित नहीं होने जा रही है, साफ इनकार कर दिया गया है। ऐसे में इसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राम किसी एक के नहीं है, राम तो सबके हैं। तो फिर ये वीएचपी, हिंदू की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर के ये क्यों आ रहे हैं इन्विटेशंस? बिल्कुल ठीक कहते हैं जब कहते हैं कि राम सबके हैं। जब राम सबके हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा में जाइए ना। आप सोनिया जी जाएं, खड़गे जी जाएं, राहुल जी जाएं, और भी जिनको निमंत्रण आया है, जिनको चाहिए वो मांगे तो शायद मिल भी जाएगा। तो अपने आप राम ना वीएचपी के रहेंगे ना बीजेपी के रहेंगे। आप नहीं जा रहे, इसी वजह से तो उनके होते जा रहे हैं। आप जाएं, सहभागिता करें, आगे मुखर होकर जाएं, तो अपने आप राम आपके भी हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, कांग्रेस ने जो बायकॉट किया उसके दो कारण हैं। एक तो ऐतिहासिक कारण, जो नेहरू जी की मानसिकता उनको विरासत में मिली उस वजह से। दूसरा एक तात्कालिक कारण है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी के लिए उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में कोई भी सुरक्षित लोकसभा का स्थान नहीं है। ले दे के पूरी खोज करने के बाद उन्होंने वानियाड की सीट उनके लिए चुनी, वहाँ से चुनाव भी जीते। अब वानियाड का जो इलेक्टोरेट का कंपोजिशन है वो ऐसा है कि हिंदू वहाँ अल्पमत में, हिंदू मतदाता, मुसलमान और ईसाई सब मिला के 55% से ज़्यादा बनते हैं।
अब इनको लगता है कि अगर हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या में गए तो कल को जब लोकसभा का चुनाव होगा वानयाड से, तो हो सकता है वहाँ प्राण भी न बचें और प्रतिष्ठा भी न बचे, और अपनी प्राण और प्रतिष्ठा वानयाड में बचाने के लिए, राहुल गांधी के बचाने के लिए अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का ये बायकॉट कर रहे हैं। ये सिर्फ सवाल कांग्रेस का ही नहीं है, बाकी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने या फिर आरजेडी से लालू यादव ने, इन लोगों ने भी सवाल उठाए और वहां जाने से इनकार किया। दोनों पार्टियों में एक तो राम का विरोध करने वाले भी बहुत हैं, वो सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दे रहे हैं। हो सकता है कि लालू जी ने सार्वजनिक वक्तव्य ना दिया हो, अखिलेश जी ना दिया हो, पर उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो एक एंटी राम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बाबर और औरंगजेब की बनाई हुई है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, उसके अवशेष तो बाकी हैं, तो वो लोग तो विरोध करेंगे, और इसलिए उस विरोध से अपने को कोई हैरानगी भी नहीं है, और वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल विरोध है जिसे कहना चाहिए। और राम जी का विरोध तो राम के युग में भी रावण ने किया था और आज भी हो रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये भी सवाल उठ रहे हैं कि चलिए ये तो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, लेकिन बहुत सारे महंत ये कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, और जब तक मंदिर का शिखर पूरा नहीं होता तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए पहले किया जा रहा है। मुझे तो एक भी मंदिर ध्यान में नहीं आता जिसमें समय समय पर कुछ विस्तार ना होता हो। एक मूल मंदिर बनता है, उसके बाद समय समय आवश्यकताओं के अनुसार उसमें कुछ न कुछ जोड़ घटा चलता रहता है। और लाखों लोग हैं, वो सोचते हैं जैसे हमारे जैसे सीनियर सिटीज़न है कि रामलला के अभी दर्शन करने को मिल जाए, पता नहीं भगवान जी का बुलावा कब आ जाए। तो जितनी जल्दी लोगों को राम जी तक पहुंचने का अवसर मिले, इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए किसी को। जाते जाते मैं एक सवाल करूंगी कि आपने बहुत सारे जिक्र किए हैं किताब में, लेकिन अयोध्या में मंदिर ना बने इसके खिलाफ नेहरू जी कैसे थे, क्या साक्ष्य है इसके पीछे? 23 तारीख को मूर्तियां प्रकट हुई। 1934 के बाद वहाँ नमाज नहीं हुई थी। स्थानीय मुसलमानों ने कहना शुरू किया कि मंदिर बनना चाहिए। 26 तारीख को, 26 दिसंबर 1949 को ऑन रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, नेहरू जी ने यहाँ से टेलीग्राम भेजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तब प्रीमियर कहते थे, गोविंद वल्लभ पंत को, कि मूर्तियाँ उठा के बाहर फेंकी जाए और इस जगह पे नमाज शुरू कराई जाए। और उसके बाद उनकी तमाम पत्रावली है, मैंने उसका किताब में काफ़ी जिक्र किया। जी, तो पाठक जो हैं ये किताब क्यों पढ़े, ये एक बार कह दें। अयोध्या का सच जानना हो, राम जी का महत्व तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अयोध्या का जो विवाद है उसका अगर सच जानना हो तो ये किताब पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो अयोध्या की किताब किस लिए पढ़ी जानी चाहिए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या आस्था से तो जुड़ा है, लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर लगातार राजनीति होती रही है और हो रही है, वो ये किताब समझाएगा कि इसके पीछे का क्या वजह रहा है और क्या वजह बना है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।